हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। अगेन हमने लास्ट क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था अबाउट डेट इक्विटी रेशियो और पूरा डिटेल में बताया था कि डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला है। आज उसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालना है तो सीधे फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना, या शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं। तो जो देखो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट की बात किया, तो लॉन्ग टर्म डेट में हमने बताया था कि आप लोग को क्या करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज लेना है। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोगे, नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आएगी, एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 लाख का। एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात करें तो इसमें पूरा शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा, इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दैट इज ये पूरा का पूरा 15 लाख हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, है ना। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.33:1, जिसको हम अच्छा मानेंगे। हम ये मान रहे हैं कि कंपनी ने जो एक्सटर्नल डेट्स लिए हैं वो कितने हैं, 0.33, और उसको पे करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है। क्लियर। अच्छा, इसमें देखो अगर मान लो हम शेयर होल्डर्स फंड्स मान लेते कि ये फिगर नहीं दी होती तो उस केस में हम कैलकुलेशन कैसे करते। नॉन करंट लायबिलिटीज तो अभी भी हमारे पास सेम है, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो तो अभी भी 5 लाख है। ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स फंड है उसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, टोटल असेट, या हम कह सकते हैं नॉन करंट असेट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फिगर दी है, नॉन करंट असेट की दी हुई है 15 + 2 + 1 दैट इज 18 लाख। करंट असेट कितना दिया है, 3, 4, 5, 6, 7, ये दिया हुआ है हमारे पास 7 लाख, ये हमारे पास दिया हुआ है 18 लाख। करंट लायबिलिटी हमारे पास दी हुई है 5 लाख। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटीज अगेन अभी भी वो 5 लाख है। तो जो न्यूमरेटर है उसमें तो 5 लाख है, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 18 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5 लाख माइनस 5 लाख। इसको हम लोग इस तरीके से 2 लाख भी लिख सकते थे। तो 18 + 2 = 20 माइनस 5 = 15, अगेन 5 डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना हो जाएगा, 0.33:1। तो सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर डिफर करेगा, बट कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स फंड्स की वैल्यू नहीं दी होती है, तो हमें बैलेंस शीट से बाकी फिगर्स की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करना होता है ये हमने बता दिया। क्लियर। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।